बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गो हत्या, बंध, गौ माता की जय, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शेखर भाद्री महाराज की जय, हर हर महादेव, शिवा के बिहारी लाल की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंदर साउंड बस कम रखना, बाहर ज्यादा रख दो, यहाँ ज्यादा रखोगे तो विशल जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण खंड सच्चिदानंद हैं, उनके द्वारा ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है। मकान बना है तो किसी ने बनाया होगा, घड़ा है तो किसी ने उसे बनाया होगा, तो फिर ये संसार है तो इसे भी किसी ने बनाया होगा।
नास्तिक कहते हैं संसार अपने आप बन गया, लेकिन ये गलत है। वो कहते हैं प्रकृति से संसार बना हो, दूर नहीं रखो, पास से रखो। प्रकृति जड़, जड़ में स्वयं क्रिया नहीं होती। चेतन के संपर्क से जड़ में क्रिया होने लगती। प्रकृति माया ये जड़ है और परमात्मा चेतन। माया से संसार बनता है, और माया स्वयं जड़ है, स्वयं नहीं बना सकती जब तक उसमें चेतन का संपर्क न हो। तो इस संसार को बनाने वाला ईश्वर परमात्मा है, जगन नियंता जगदीश्वर है। वही बना रहा है, वही पालन कर रहा है, और अंत में वही संहार करता है। ठीक भी है, किसान ही अनाज बोता है, किसान ही खाद पानी देकर पालन करता है, और फसल पक जाने के बाद किसान इसको काट लेता है। यही तरह यह संसार ईश्वर ने बनाया, वही पालन कर रहे हैं, और जब ज्यादा अत्याचार पापाचार होने लगता है तो उसको भगवान खत्म कर देते। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं, दैहिक दैविक भौतिक। त्रितापों से कोई मुक्त नहीं। उनके विनाश के लिए भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ली जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। वृंदावन की जय। ये आपका परम सौभाग्य है कि आप लोग इतनी दूर से चल के आए हैं। वृंदावन पवित्र धाम में भागवत की कथा सुन रहे हैं। अपने घर में 1000 कथाएं सुनो, जो फल मिलेगा वृंदावन में बैठ के एक कथा सुन लो, बराबर फल होता। राधि फलोदया, 1000 गुने से ज्यादा फल। एक माइक रखो, एक रखो। या शुभ कर्म 1000 गुने से ज्यादा फल देता है। आप एक कथा यहां सुनने बैठे हैं, ऐसा मानकर चलिए कि हमने 1000 भागवत कथाएं सुन ली हैं, और एक कथा सुनने वाले को भी मुक्ति मिल जाती है, फिर 1000 सुनने वाले को तो ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये वृंदावन धाम वो है जिसे छोड़ के भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन की बाउंड्री को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते। भगवान के 3 रूप हैं, यूं तो 5 मानते हैं। ब्रजे बने निकुंजे चो श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम, यहां 3 कृष्ण हैं। एक कृष्ण वो है जो 84 कोस ब्रज में लीलाएं करते हैं। दूसरे वे हैं जो वृंदावन में रहते हैं, और तीसरे वे हैं जो नित्य निकुंज में राधा रानी के साथ रहकर रासलीला करते रहते हैं। तो जो नित्य निकुंज में रहने वाले ठाकुर हैं, वो वृंदावन त्याग कर कभी बाहर नहीं जाते। यूं मथुरास्त और द्वारिकास्त भी करके 5 मानते हैं। जगत की रक्षा करने वाले वो हैं
पर यहां के जो ठाकुर हैं वो नित्य रास लीला में ही रहते हैं और यहां आने वालों को मुक्ति का दान देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। वृंदावन में रहने वाले ठाकुर, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, कथा सुनने आए हैं। सुनिए, ब्रजमंडल में भ्रमण करिए, ठाकुर जी के दर्शन करें, संतों के दर्शन हो, सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत की कथा वैकुंठ से आई है और वैकुंठ से आई है इसका मतलब है कि वो आपको वैकुंठ ले जाना चाहती है। जैसे कुएं में बाल्टी जाती है तो कुएं के पानी को बाहर निकाल लाती है कि नहीं लाती? तो वृंदावन जो भागवत आई है ये वैकुंठ से आई हुई है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए तैयार किए जा रहे थे, भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें सृष्टि करनी है। उन्होंने कहा प्रभु हमको मोह हो जाएगा, मैं और मेरा, इसी का नाम मोह है। और यही रुलाता है, व्यक्ति नहीं रुलाता, व्यक्ति के प्रति जो मेरापन है वो रुलाता है। व्यक्ति छूट जाता है पर संबंध नहीं छूटता। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, छूट गया, बोले वो तो छूट गया लेकिन उसका जो संबंध है वो नहीं छूटा, उसको याद कर करके रोते रहते हैं। व्यक्ति दुख नहीं देता, व्यक्ति के प्रति जो मेरापन है वो दुख देता, और वो मेरापन जो है वो झूठा है। जो मेरी वस्तु होगी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो भी लगाओ थोड़ा सा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, अग्नि को कभी छोड़ती है? बोलो। अब पानी में जो आग आती है, पानी गर्म हुआ तो आग आ गई ना, तो आग सदा रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आग के संपर्क से पानी गर्म हुआ है। आपका तवा रोज गर्म होता है, रोज ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्मी तवा की नहीं है, गर्मी तो आग की है ना भाई। ते बेटे पोते, पत्नी पति अगर मेरे होते तो सदा मेरे साथ रहते, मेरे साथ तो रहते नहीं, तो मेरे कैसे हो गए? हमने मेरा मान लिया है, ये हमारा अज्ञान है। ये मान्यता ही हमको दुख देती है। संबंधी बिछुड़ गया है लेकिन संबंध नहीं बिछुड़ा। अच्छा ये बताओ, किसी को भूत लग जाए तो वो स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ हो जाएगा? हाँ, अस्वस्थ रहेगा ना। तो जो बीता हुआ काल है उसको क्या कहते हैं? हाँ? और बीती बातें याद हैं कि नहीं? तो भूत सिर पर चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा? तो सुख से कैसे बैठोगे तुम? भूत को भूल जाओ, जो गया सो गया, वो हमारा था ही नहीं, हम मान रहे थे। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है, मूर्ख कौवा उसको अपना मान लेता है, उसका पालन पोषण करता है, और जब उसके पंख हो जाते हैं तो कोयल के साथ बच्चा चला जाता है, और कौवा पीछे पीछे काएं करते दौड़ता रहता है। क्या हुआ? बोले मेरा बेटा चला गया। मूर्ख है कि नहीं वो, कि समझदार है?
यही तरह से माया के पुतले हैं, माया ने हमारे पास रख दिया है और थोड़े दिनों में ले जाएगी और हम उनके नाम से रोते रहेंगे जिंदगी भर बैठे। दुख का हेतु यही है। अगर ममता न रहे तो दुख आएगा ही नहीं आपके पास। प्रकृति दुख रूपा है और परमात्मा सुख रूप है। परमात्मा से जोड़ के जियोगे तो दुख नहीं आएगा, और प्रकृति से बने पुतलों से प्यार करोगे तो सदा दुखी रहोगे। अब सदा दुखी रहना हो तो पुतलों को मेरा मानते रहो, और सदा सुखी रहना है तो प्रभु को अपना मान लो। प्रभु अपने हैं, पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आगे भी हमारे रहेंगे। अब परिवार पहले भी हमारा नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए मिलन हुआ। जो वस्तु थोड़े समय के लिए मिलती है वो अपनी नहीं कहलाती। स्वप्न में कोई चीज मिल गई, अच्छा मान लिया जाए किसी महिला के 12 वर्ष तक संतान नहीं हुई और स्वप्न में उसको गर्भ रह गया और स्वप्न में बेटा हो गया और जागने पर चला गया। अब माता मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? बोला करो भाई, क्यों नहीं मनाएंगे? स्वप्न था तो जैसे सपना है वैसे ही जागरण है। हम आए थे, सबको साथ लाए थे, सबको साथ ले जाएंगे। आए थे अकेले, जाना है अकेले, बीच में थोड़े समय के लिए मेल हुआ, जैसे स्वप्न में मेल हो गया था और बाद में बिछुड़ गए, तो उसके लिए शोक क्या करना? ये अज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था यही है कि सेवा सबकी करो, प्यार केवल प्रभु से करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की। तुम्हारा अटैचमेंट केवल ईश्वर से होना चाहिए। सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, पर न विष्णु के मन में कोई मोह है, न ब्रह्मा के मन में मोह है, और न ही शंकर के मन में मोह है। वो संहार कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी लीला के अंत में अपने परिवार का संहार कर करा दिया, आराम से बैठे थे। ये कथाएं हमें आपको समझाने के लिए है। जीना है ऐसे जियो। तो जब ब्रह्मा ने कहा मोह हो जाएगा, आवाज बढ़ाओ तो भगवान ने कहा तुम भागवत सुन लो, पर मोह नहीं होगा। तो भगवान ने कहा तो भागवत सुन लो। 4 श्लोकों में उन्होंने नारायणी ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। उसी 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्धित कर दिया था। नारायण ने भागवत सुनाई ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने सुनाई नारद को, नारद ने सुनाया वेद व्यास को, वेद व्यास ने पढ़ाया सुखदेव को, सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को, उनका मोक्ष हो गया। उन्होंने सुनाया सूत जी को। परंपरा अब भी चली आ रही है। एक बार नारद जी, कौशिकी संगीता में लिखा हुआ है कि एक बार नारद जी पार्वती अम्बा के पास आए, बोले मां आपके गले में जो मुंड माल है ये क्या है? भगवान शंकर के गले में जो। माने का पता नहीं हमको। बोले सब तुम्हारे सिर हैं, जब तुम समाप्त होती हो तो तुम्हारे सिर की माला बना के पहन लिया करते। प्यार बहुत है तुमसे, मुंडमाल। तो भोलेनाथ का एक ही जन्म और मेरे बार बार जन्म? बोले हां। क्यों? बोले वो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। कदाचित ये शरीर छूट भी जाए तो फिर दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा।
नश गर्भगता भूया मुक्ति भागी न संशया। जिसने भागवत सुनी है वो गर्भ में नहीं आ सकता। वो नित्य वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में निवास करता। ठाकुर आपको अपने गोलोक धाम ले जाना चाहते हैं, और परिवार से मोह है तो परिवार को भी साथ ले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर वैकुंठ न ले जाना होता तो वो कलकत्ते से यहां आने ही न देते तुमको। तुमको यहां इसलिए बुलाया है कि गोलोक धाम की कंफर्म टिकट ले लो, जाओ, और जब शरीर छोड़ोगे सीधे वैकुंठ धाम आ जाओगे। सतगुरुदेव भगवान की। क्या समझ? हाँ, शर्त ये जरूर है कि भागवत सुनने के बाद फिर पाप नहीं करना। अब कहा जाए महाराज पाप तो हो ही जाते हैं, तो फिर बार बार सुनते रहो। घर में कचरा रोज आ जाता है तो झाड़ू भी तो रोज लगाते हो कि नहीं लगाते हो? इसी तरह कथा सुनने के बाद भी अगर गलती हो जाती है तो बार बार कथा सुनते रहो। पीवत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसम आलयम मृत्यु पर्यंतम पीवतो। ये संसार के जीवो, जब तक जियो तब तक भागवत सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। यहां एक दो भक्त हमारे बैठे हैं, बाबूलाल, ये भीम वगैरह, हजारों भागवत सुन चुके हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या हो गई। खुद ही सुनाने लगे सुनते सुनते। पर सुन रहे हैं, सुनने का व्यसन है। चाय कब तक पियोगे? है? जब तक जिएंगे। रोटी कब तक खाओगे? तो फिर भागवत कथा कब तक सुनोगे? हाँ, जब तक जिएंगे। यह बात अपने घर में सुनो, अच्छी बात है, नहीं तो जहां अड़ोस पड़ोस आस पास तीर्थ में हो रही हो वहां जाके बैठ जाओ। इसका फल केवल यजमान को नहीं मिलता, जितने श्रोता आए हुए हैं, सुनाने वाले को, सुनने वालों को, यजमान बनने वालों के, सबकी 3-3 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती। भागवत भगवान की। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्री निपुनाति वक्तारम, क्या श्रोतारम तदपाद सलिलम यथा। जो सुनाते हैं, जो यजमान बनते हैं, और जो आकर के बैठ के सुनते हैं, सबकी 3-3 पीढ़ी जाती। कितने भाग्यशाली हैं आप, अपने पितरों का और अपना उद्धार करने के लिए वृंदावन में बैठकर कथा सुन रहे हो। बड़ी पवित्र भूमि है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन। भागवत में लिखा है, जयति तेधिकं जनमना ब्रजा श्रयत इंदिरा सरस्वती। जयति तेधिकं जनमना ब्रजा। हे प्रभु, ये ब्रजमंडल आपके वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ कैसे हो गया ये? पहला कारण तो ये कि वैकुंठ में भगवान नंगे पैर कभी चलते नहीं, और वृंदावन में भगवान जूते कभी पहनते नहीं। तो इस रज से भगवान के चरणों का साक्षात संबंध हो गया कि नहीं हुआ? वहां तो बीच में आवरण हुआ जूते का, खड़ाऊ का, तो साक्षात चरण नहीं मिले, और यहां तो साक्षात चरण मिल गए। दूसरा कारण, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, बछड़े चुरा छुपा दिए, ग्वाल वाल छुपा दिए, तो भगवान कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक बने रहे।
और हजारों लाखों की संख्या में बछड़े थे, और साल भर बने रहे तो बछड़े घास चरते रहे, तो घास चरने के बहाने भगवान की जीभ भी यहाँ की रज से जुड़ गई है, इसीलिए तो परम पवित्र वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की कहीं तो पैर नहीं जुड़ पाए, यहाँ तो जिह्वा भी जुड़ी हुई है भगवान की वृंदावन। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेन, वृंदावन धाम धन्य। धन्येय मध्य धरणी तृण वीरुधस्तत्पादश पृषा द्रुमलता करजो विमृष्टा। यहाँ की भूमि धन्य है, यहाँ की घास धन्य है, यहाँ के वृक्ष धन्य है। ये वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं, वृंदावन। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जब मैं रिटायर्ड हो जाऊं तो मुझे यहां कोई लता गुल्म वृक्ष बना देना। किस लिए? बोले ब्रजवासियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ब्रह्मा कह रहे हैं, बताओ मनुष्य की ऊढ़ो कहते हैं आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि। बुद्धो लता है भी कुसुम सरोवर। तो वृंदावन धाम तो परम पवित्र धाम है। देवता भी यहां जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। जहां प्रभु ने पावन लीला की, इस कान में देखो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कहां के लोग आके बस गए हैं। ये परम पवित्र हो। यहां की जो रज है धूली, ये बहुत ज्यादा पवित्र। गंगा का जल और ब्रज की रज। अच्छा, रज शब्द को उल्टा कर दो तो जर हो जाता है। रज को पलट दो तो इसका मतलब है कि रज का सेवन करोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप जल जाएंगे, तुम्हारे जर गए, खत्म हो गए। जय हो। रज जर तब जल जाएंगे जन्म जन्मांतर। नारायण जी ने कथा सुनाई ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद को, नारद ने वेद व्यास को, वेद व्यास ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी से सूत जी वगैरह ने, और परंपरा चल के हम लोगों के पास आई। दूसरी कथा कौशिकी संगता की यही है कि अंबा पार्वती को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे अनेक सिर हैं, मुंडमाल है, तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हमें भी अमर कथा सुना दो। भागवत को ही अमर कथा कहते हैं। तो भगवान शंकर ने अमरनाथ में एकांत शांत जगह, ताकि ये हमारा गुप्त ज्ञान बाहर न जा सके। समझ में आ रहा है ना? वहां पार्वती के पास ताली बजाई, सारे पक्षी उड़ गए। अमरनाथ में कोई पक्षी नहीं रहते आज, केवल 2 कबूतर ही वहां बताए जाते हैं। रास्ते में अपने गले के नाग को बैठा दिया, कोई आने न पाए। बैल गांव में अपना बैल बैठा लिया, कोई आगे ना आने। भागवत सुनानी है पार्वती। भगवान कृष्ण चाहते थे कि कलयुगी व्यक्ति तप तो कर नहीं सकेंगे, अगर ये भागवत सुन लेंगे तो मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, वैकुंठ वास करेंगे, इनका जन्म मरण छूट जाएगा। हर पिता अपने पुत्र का हित चाहता है, तो हम और आप तो सभी भगवान के पुत्र ही हैं, तो वो भी तो हमारा हित चाहते हैं ना। तो उन्होंने सुखदेव जी को विगलित अंडे के रूप में वहां भेज दिया। और जैसे कथा भागवत की प्रारंभ हुई, अंडे में जान आ गई तोते में, वही सुखदेव कहलाए। उन्होंने पूरी भागवत सुन ली।
11वें स्कंद में पार्वती अम्बा को नींद आ गई। कथा में नींद बढ़िया आती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर में नींद नहीं आती जल्दी, कंपोज की गोलियां खानी पड़ती, कथा में आ जाती। ये भी प्रश्न है कि कथा में नींद क्यों आती है। इसके भी एक दो हेतु। एक तो यह है कि व्यक्ति के जो पाप हैं वो बाधक बनते हैं ताकि सुन न पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा हेतु है वो ये है कि घर में समस्याओं के कांटे चुभते रहते, चिंताओं के कांटे चुभते रहते हैं। हाँ? और जब कथा में बैठे तो कांटे चुभना बंद हो गए, नींद आ जाए। हाँ? जो करी कष्ट जाए पुन कोई, जाता ही नींद जुड़ाई हुई। रामायण में भी भगवान शंकर की समाधि खुली, देखा पार्वती अम्बा को झपकी आ गई, पर हूं कौन कर रहा था? मैं तो नहीं कर रही थी। देखा शुक्रदेव जी बैठे हैं वहां, त्रिशूल चला दिया। भगवान शंकर ने शुक्रदेव जी को मारने के लिए त्रिशूल चला दिया। पार्वती अम्मा हंस पड़ी, बोले भोलेनाथ, तभी तो लोग आपको भोला कहते हैं, भोला शंकर। एक और आप कहते हो कि भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और दूसरी ओर आप अमर को मारने के लिए त्रिशूल भेज रहे हो। जो अमर हो गया वो मरेगा कैसे? यहां शुक्रदेव भगवान, व्यास जी की पत्नी का नाम पिंगला, वहां ऐसा लिखा, वो बाल धोकर के सुखा रही थी। जम्हाई आई, जम्हाई समझते हैं ना, बस उबासी जम्हाई जो आई ना, मुंह खोला तो शुक्रदेव जी अंदर चले, तोते करो। ये भी लिखा है कि 12 वर्ष तक वो वहीं रहे, गर्भ। व्यास जी ने प्रार्थना की तो बोले बाहर माया पकड़ लेती, इसलिए मैं यहीं बैठ के भजन करूं। नहीं नहीं बेटा, बाहर आओ, हर माता पिता पुत्र का सुख देखना चाहते हैं। मुझ पर माया हावी न हो, पहले भगवान से वचन ले लो। भगवान कृष्ण से व्यास जी ने वचन ले लिया। मैं कहा ठीक, उन पर माया हावी हो ही नहीं सकती जो भागवत सुन ले। अगर हम पर माया हावी होती है भागवत सुन के, तो इसका मतलब कि हमने ध्यान से कथा नहीं सुनी। इसीलिए शुक्रदेव जी ने परीक्षित से कहा कथा समाप्ति पर कि तुम मरोगे अगर ये बुद्धि है तुम्हारे अंदर, तो तुम पशु हो। मैं नहीं मरता, शरीर मरता है, शरीर मैं थोड़ा हूं। तुम तो मरिष्यति राजन पशु बुद्धि मिमाम जहि, तुम मरोगे पशु बुद्धि, और मैं अमर हूं। अपनी जिंदगी में अपन ने कितने कपड़े बदल दिए? कपड़े बदले गए कि कपड़े वाला बदल गया? कपड़े वाला तो वही का वही है। तो जैसे कपड़े बदल गए, कपड़े वाला नहीं बदला, इसी तरह शरीर बदलते गए, आत्मा वही की वही रहती है, उसकी मृत्यु नहीं। अमर शुक्रदेव जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही वो बड़े हो गए, शरीर में कपड़ा नहीं था। शुक्रदेव जी ने कभी कपड़े नहीं पहने, लंगोटी भी नहीं लगाई। साल 2 साल के बच्चे कहां लंगोटी लगाते, कहां कपड़े पहनना चाहे, मां बाप जबरदस्ती पहनाते, तो बोलते रहते। दोषों को छुपाने के लिए आवरण चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? जय। जब शरीर में दोष आ जाते हैं तो उनको छुपाने के लिए वस्त्र, और जब तक दोष नहीं आए
कोई जरूरत नहीं। कपड़े की और क्या। तो सुखदेव जी तो परम निर्दोष थे, ब्रह्म चिंतन में डूबे। यहां तक भागवत में लिखा है कि वो जा रहे थे और स्त्रियां बिना वस्त्र स्नान कर रही थी और ये भी बिना वस्त्र थे, और ये निकल रहे हैं और वो नहा रहे हैं, और पीछे व्यास जी दौड़े दौड़े आ रहे थे, हा पुत्र कहते हुए। दृष्टवान यान्त मृषिमप्य नगनम देव्यो हुरिया पर दधुर्न सुतस्य चित्रम तदवीक्ष विपरच्छति मुनौ। जैसे व्यास जी वहां पहुंचे तो स्त्रियों ने दौड़ के कपड़े पहन लिए। बेटियों, तुम तो मेरी पोतियों जैसी हो, पड़पोतियों जैसी। मेरा जवान बेटा बिना वस्त्र निकल रहा है, तुम कपड़े नहीं पहनती। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मुझे देख के कपड़े पहनती। उन्होंने कहा, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं, केवल ब्रह्म है। भाई सूरदास के सामने कोई बिना वस्त्र खड़ा हो जाए तो लज्जा की क्या बात। जिनकी दृष्टि ब्रह्म में हो चुकी है वहां दोष कहां। आप वृद्ध तो हो चुके हो, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद तो आपके अंदर है ना। वो निर्विकल्प सुखदेव, उन्होंने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। समस्त वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, कोटि यज्ञ फल प्रदा। एक यज्ञ का कितना पुण्य है, भागवत सुनने वालों को करोड़ यज्ञ का फल मिल जाता है। वृंदावन हरि लाल की। कोटि यज्ञ फल प्रदा, साफ लिखा हुआ। तो आप बड़ भागी हो, बहुत पुण्य लूटने आए हो। शादी विवाहों में तो जगह जगह दौड़ के जाते हो, दूर दूर जाते हो, वहां से पुण्य गंवा के आते हो, और यहां जो दौड़ के आए हो यहां पुण्य कमा के ले जाओगे, माला माल होके जाओगे, पुण्य की पूंजी लेके भगवान के से मिलने के अधिकारी बन जाओगे। पूतना जहर पिलाने आई भगवान को, दुष्टा है, राक्षसी है, रुधिराशना। रुधिराशना विशेषण दिया। जैसे आप चाय पीते हो, लोग जूस पीते हैं, इसी तरह से वो पूतना ब्लड पिया करती थी। बच्चों को मारना, निचोड़ना, बच्चों का मांस महाराज ऐसे खाती है जैसे कोई गाजर मूली खा रहा हो। ऐसी पापनी पूतना को मारकर भगवान ने माता देवकी यशोदा वाली गति दी, वैकुंठ भेज दी। अब कल्पना करो, आप इतने गलत काम करने वाली पूतना को अगर भगवान वैकुंठ भेजते हैं, तो इतनी दूर से आके वृंदावन में बैठ के भागवत सुनने वालों, तुमको कभी नरक जाने देंगे? कभी नहीं। अगर नरक भेजना होता तो तुम्हारा मन ही न बनता यहां आने का। ये बोल के गए थे कि 30-40 हमारे लोग होंगे, बाद में फोन करते हैं गुरुजी 80-85 हो गए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। ये तो जितने ज्यादा लोग आके लाभ उठाएं, पुण्य की बात है। ये तो क्या समझा। तो श्रीमद् भागवत जो है ये वेदों का सार है, और कथा भगवान ही है। इसे गहराई से समझोगे, जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी तो समझते हो, उसमें तो कोई शक्ल नहीं है, पर डाई में डाल दी जाए शक्ल बन जाती है, नहीं बनती। मनुष्य, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, किसी की भी डाई में डाल दो शक्ल बन जाती है। तो कथा जो है चाशनी की तरह निराकार है, और वो जब कानों के द्वारा तुम्हारे हृदय की डाई में जाएगी तो कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य।
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। क्या समझे? ये कथा सुनना जो है ये बहुत बड़ा तप है। जय हो। वैसे तो ध्यान लगता नहीं भगवान में, पर कथा में एक चमत्कार है कि मन को केंद्रित कर देता है। गोविंद गोपाल राधे माधव। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सफल हो जाए रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार बटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की जय। जोर से बोले राधा रानी की जय हो। आज होली है राधा रानी की जय। तापत्र विनाशाय, आवाज कम है भाई, ठीक करना होगा। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तीनों ताप नष्ट कर देते हैं, उनके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण को श्रद्धा से प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। ये श्रद्धा से। ये बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण के पोते थे वज्रनाभ, उनके द्वारा बन रहा है। यद्यपि यहां के लोग तो ये कहते हैं कि निधि वन में हरिदास बाबा ने खोदा तो ये निकल आई थी, लेकिन जहां तक ऐतिहासिक बात है वो यही है कि भगवान के पोते वज्रनाभ ने मूर्ति बनवाई थी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ और सब मूर्तियां तोड़ने लगे, वहां ले जा करके छुपा दिया। और जब बाबा हरिदास हुए तो उनको स्वप्न हुआ
फिर वहां से लाके स्थापित कर। तो यह मूर्ति बहुत चमत्कारी है, दर्शनार्थियों की कामनाएं पूर्ण करते रहती है। दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा हो सके तो करो, और यहां के वृक्ष पशु पक्षी सब कृष्णमय हैं, ऐसी भावना बना करके 7 दिन यहां रहना चाहिए। देवर्षि नारद मृत्युलोक आए हैं, जहां तहां उन्होंने देखा अशांति अशांति है। कोई घर ऐसा नहीं मिला नारद को जो पूर्ण सुखी हो, और दुख बिना पाप के आता नहीं। नारद जी सोचने लगे, मृत्युलोक में रहने वाले, भारतवर्ष में रहने वाले लोग सदा सुखी रहते थे, अब दुखी क्यों है? ध्यान आया कि पाप ज्यादा हो रहा है। सारे भारत में घूमे लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन आए तो कुछ शांति मिली, क्योंकि यहां भगवान का विशेष प्रभाव है। सदा कीर्तन होता रहता है, कथाएं होती रहती हैं। लेकिन यहां एक समस्या और सामने आ गई। भक्ति भगवती अपने पुत्रों के वृद्ध हो जाने के कारण रो रही है बैठी हुई। नारद जी को देखकर कहा, देवर्षि जी मेरा दुख सुनिए। सुना है संतों के दर्शन से दुख दूर होता है। संतों के पास युक्तियां हैं, यही युक्तियां हैं कि वो संसार से तुम्हारे मन को मोड़ के ईश्वर से जोड़ देते हैं। जब नारद जी को पता लगा कि ये भक्ति है और ये ज्ञान वैराग है, भक्ति जवान है और बेटे वृद्ध हैं, आश्चर्य की बात है क्या नहीं? पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, फिर पुत्र, लेकिन यहां पुत्र। इसको थोड़ा सा समझना है। ईश्वर से मिलने के 3 रास्ते हैं, 3 साधन हैं: भक्ति, ज्ञान, वैराग। कलयुग में ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है ज्यादा। बहुत ज्यादा संयमी लोग ही ज्ञान वैराग्य के अधिकारी होते हैं। भागवत में लिखा है कि जो लोग न तो घर से निकलने का साहस बना पाते हैं और न घर में मन लगता है, दोनों बातें, घर में मन लगता नहीं और बाहर जाने का साहस होता नहीं, उनके लिए भक्ति योग श्रेष्ठ होती। तो कलयुग में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो घर छोड़ नहीं पा रहे हैं और घर में मन लगता नहीं है। भक्ति योगोश सिद्धिदा, उनके लिए भक्ति योग श्रेष्ठ होता। निर्वीणा नाम, जो संसार से एकदम उपरत हो गए, मन हट गया, वो ज्ञान वैराग के अधिकारी होते। इसीलिए ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा कि मैं इनको जवान बना देता हूं, चिंता छोड़ के चिंतन करो। यह संसार के जीवों के लिए संदेश है। अगर तुम दुख मिटाना चाहते हो तो चिंता की जगह भगवान का चिंतन करो। चिंतन करने से चिंता मिट जाती है। पर व्यक्ति का स्वभाव है कि चिंता करता रहता है, चिंतन नहीं कर पाता। स्वभाव बना हुआ है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्या स कृष्णा क्वापि नो गतः।
जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, गोपांगनाओं का पालन किया, वो कृष्ण कहीं गए नहीं, ये बात भागवत में लिखी। भगवान कहीं गए नहीं। जैसे बादल आ जाने पर सूर्य के दर्शन नहीं होते, इसी तरह पाप छा जाने के बाद भगवान के भी दर्शन नहीं होते। बादल छट गए तो सूर्य का दर्शन होने लगा, और पाप कट गए तो भगवान का दर्शन होने लगा। कथा लंबी है, समय थोड़ा है, बस यही कि उन्होंने वेद वेदांत गीता पाठ सुनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घबराए, आकाशवाणी हुई, उपाय करो सफलता मिलेगी, उपाय करो सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रहे। नारद जी वृंदावन छोड़ करके सीधे बद्रीनाथ जा रहे हैं। भक्ति देवी को आश्वासन देकर के कि जब तक तुम्हारे बेटे जवान नहीं होंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। संत परोपकारी होते हैं, संतों का जीवन संसार के लिए होता है। अज्ञानियों का जीवन परिवार के लिए होता है, और ज्ञानियों का जीवन, भक्तों का जीवन संसार भर के लिए होता है। अज्ञानी को अपने बाल बच्चे अपने नजर आते हैं, संतों को सारा संसार अपना नजर आता है। अंतर यही है। जो बहुत मूर्ख होते हैं उनको केवल अपना शरीर, तो परिवार की भी चिंता नहीं करते, ये हम सुखी रहें। थोड़ी बुद्धि बढ़ती है तो फिर ये होता है कि हम और हमारे परिवार सुखी। और जब बुद्धि बहुत बढ़ जाती है तो कहते हैं सारा संसार सुखी हो जाए, सब भगवान से जुड़ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बद्रीनाथ पहुंचे, वहां सनकादि चारों ऋषि मिल गए। पूछा, नारद जी ने कहा कि ज्ञान वैराग वृद्ध हैं, उन्हें जवान बनाने का उपाय। बोले भागवत सुना दो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत सुना दो। देवर्षि जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत गीता पाठ ब्रह्मसूत्र सब सुना दिया। तो सनकादिकों ने कहा कि सबका जो सार है वो भागवत है। शक्ति सार में होती है, जैसे बादाम है, तो बादाम जो है उसमें शक्ति नहीं है, बादाम के अंदर जो रोगन तेल है उसमें शक्ति है। जैसे गन्ने का झाड़ है, झाड़ में स्वाद नहीं है, उसमें जो रस है उसमें स्वाद होता है। इसी तरह समस्त शास्त्रों में जो कुछ भरा पड़ा था उसका सार निकाल के व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत एक प्रकार की तिथिस है। पीएचडी करने वालों को एक पुस्तक लिखनी पड़ती है, अनेक ग्रंथों से सार लिख। इसी तरह व्यास जी ने 4 वेद, 6 पुराण, 18 शास्त्रों का सार लेकर के भागवत की रचना की। अत्युत्तम, सबसे उत्तम ग्रंथ है। तो भगवान फिर आप सुना दीजिए। बोले हाँ हम सुना देते। फिर यजमान कौन बनेगा? नारद जी ने कहा हम बन जाते। यजमान बन के कथा सुनना परम सौभाग्य की बात होती है। वैसे गरीबी है, नहीं सुन सकते अपने पैसों से, तो दूसरी जगह बैठ के सुन लो। पर अगर पैसा भगवान ने दिया है तो एक बार जिंदगी में स्वयं के पैसों से भी कथा सुननी चाहिए। अभी होशियारपुर में कथा थी,
कल 1 बजे कथा समाप्ति की, आज यहां फिर शुरू कर रहे हैं। सुनकर के अनेक लोग खड़े हो गए, हमको सुनना है, हमको सुनना है, हमें सुना। श्रवण के बाद बोध तो होता है, बिना श्रवण के बोध नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम सत्संग करोगे तो विवेक जागेगा। विवेक का मतलब क्या होता है? अपने और पराये का बोध हो जाना। अपने पराये का बोध तो हमें है ही, बच्चे हमारे हैं, पड़ोसी पराये हैं, बोले ये तो पशुओं वाली बुद्धि। पशु भी अपने बच्चों को अपना मानता है, दूसरों को पराया मानता है, और हम भी मानते रहे तो हम में पशुओं में अंतर क्या रहा? विवेक का मतलब है कि परिवार हमको झूठा मालूम पड़ने लगे और परमात्मा अपने मालूम पड़ने लगे, उसका नाम विवेक होता है। उसको विवेक कहते हैं। दूध में माखन तो है पर मदानी के बिना निकल नहीं सकता। इसी तरह आपके अंदर विवेक तो है पर सुने बिना विवेक जाग ही नहीं सकता। सुनना चाहिए, सुनने से जागता है। किसी को जल्दी जाग जाता है, किसी का विलंब से जागता है, पर सत्संग रूपी सरिता में पड़े रहोगे। देखो भाई, पानी किसी भी नदी में पड़ जाए, वर्षा का जल किसी भी नदी में पड़ जाए, बहते 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 अंत में समुद्र पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? और कुएं में गिर गया, बन गया, कहीं नहीं जाएगा। तो परिवार जो है यह कुआं है। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ, जो नहाय चाह यही सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई, तो सत्संग करो मन लाई, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। सत्संग किया करो। अच्छा, और वृंदावन में आके बैठे हो, अभी आज कल तो थोड़ा कम है, तो आंगन में भर जाएगा। कैसे कैसे रसिक आकर के यहाँ अपना भाव प्रदर्शन करेंगे, वो तो देखोगे तो पता लगेगा। अनेक प्रांतों से लोग आते हैं और कैसा बढ़िया नृत्य करते हैं, कैसे बढ़िया संकीर्तन चलता है, कथा कीर्तन। अंत तो गत्वा, अपनी कथा में संत बहुत आते हैं, भाई इनको कुर्सियां दिया करो और कुर्सियां मंगा लो बैठने को, या तखत वहां बिछवा देना शाम को। कार्यकर्ता ध्यान दे जरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी यजमान बनते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बनते हैं। हरिद्वार गंगा के पावन तट पर भागवत कथा प्रारंभ हुई कि ज्ञान वैराग जवान होके आके नाचने लगे। माता और दोनों पुत्र, दर्शक तो एकदम भूल गए, इतना बढ़िया नृत्य करने वाले ये कौन है? तो सनकादिक ने कहा, जिनके लिए भागवत सुन रहे हो वही जवान होकर के आ गए।
भक्ति तो जवान थी, अब तो बेटे भी जवान होकर तीनों नाच रहे। अब इनको नाचने दो, एक बढ़िया भजन हो जाए, बाकी शाम को। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जयकारा बस लगाए सभी भाव से। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। सुखदेव की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए हो, हाय मेरे नैना लड़ गए। ताली बजाए दोनों हाथ खड़े करके। मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। अरे बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए। किसके नैना लड़े हैं जरा दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे, सभी ताली बजाएंगे। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए,
नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, जय हो। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू डारे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, अरे फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, ये तो फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, ये तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, बोल बरसाने वाली की आरती। प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम करें, फिर आराम से 3 बजे आके बैठ जाएं। आरती जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ दास जनों के संकट वाला दूर कर, ओम जय जगदीश हरे।